यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देशवासियों का ये संकल्प पत्र। इतना ही है कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि भाई मोदी की गारंटी यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तो इतनी अविश्वसनीय हो चुके हैं, इस देश की जनता ने उनको खरीद कर चुका है। घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ तो कहा कि अगले 5 वर्षों तक देश के उन सभी गरीबों को ये जो 5 किलो अनाज है वो मिलते रहेगा। उनके पुरखों ने तो लंबी लंबी घोषणाएं की थी, गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन गरीबी को क्या मिटाएंगे, गरीब को ही बेचारा और गरीब बना दिया देश को। और आज इन 10 वर्षों में 25 करोड़ की आबादी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर ले आया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है, इसको पूरा करनी। ये भाजपा का संकल्प पत्र है। क्या आप सबको ध्यान में आ गया होगा कि काफी मोटी है और भाजपा का संकल्प और मोदी की ये गारंटी। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा था कि विषय जैसे इन्होंने बताया कि आप सबको कैसे वो 76 पन्नों का है तो काफी लंबा है, इसलिए मैं एक एक पन्ना तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप सबको मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो बिल्कुल पीडीएफ फाइल में जो बना हुआ है उसको आपको पाठक जी आपको भेज देंगे, तो आप सब लोग अध्ययन करके समय समय पर उसको आप सब लोग लिख सकते हैं और डाल सकते हैं। और जैसे कि बताया कि सुझाव 15 लाख लोगों का सुझाव पूरे देश भर से आया, उसमें से 10 लाख तो वीडियो के माध्यम से जो यानी वीडियो बना करके लोगों ने भेजा, तो अपने आप में आप समझ सकते हो। 4 लाख लोगों ने जो नामों ऐप पर लोगों ने डाल करके सुझाव भेजे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देशवासियों का ये संकल्प पत्र। और मोदी ने उसकी गारंटी ली कि उसको हमें पूरा करना है। ऐसे संकल्प पत्रों को क्या कहते हैं, उसको 24 समूहों में उसको बांटा गया है और फिर 10 सोशल ग्रुप में उसमें जैसे गरीब है, युवा है, मध्यम वर्ग है, मछुआरे हैं, वंचित वर्ग है, सीनियर सिटीजन है, पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ऐसे ही सबको शामिल किया गया। और वहीं पर गवर्नेंस को भी 14 सेक्टरों में बांटा गया है। यानी आप अगर उन सारे घोषणा पत्रों को आप देखेंगे, जब आप उस पर अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और संकल्प पत्र का सार इतना ही है कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि भाई मोदी की गारंटी यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। और भाजपा ने आज तक जो कहा है उसको भाजपा ने पूरा किया है। ये इस देश की जनता उसको रियलाइज करती है, उसको स्वीकार करती है। जितने भी वादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ काल से, जब स्थापना काल से जितने भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे हमने कोर इशू भी कहा कि जनता के बीच हम सब जाते रहे और जब अवसर मिला पूर्ण बहुमत की 303 सीटें देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने बनाई, तो उन सारे मुद्दों को सरकार ने पूरा कर दिया। जो असंभव सा लगने वाला कार्य को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें कई आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त करना हो, चाहे अयोध्या राम के मंदिर जहां पर मार्ग है उसके प्रशस्त करना, सीएए हो, यानी जितने भी प्रकार के ऐसे मांगे थी वो सबको जो कभी कोई
उसकी मजाक लोग करते थे, हंसी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन वैसे असंभव काम को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और देश की जनता उसको स्वीकार करती, उसको जानती। इसलिए मोदी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र में तो कहा कि भारत को हमें विकसित भारत बनाने का, और इस पर भी देश की जनता को पूरी तरह से विश्वास है। और इसलिए आप देखें कि 2014 से लेकर के 2019 और 19 से लेकर के 2024, यानी इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में मैंने क्या कहते हैं कि कल्पना से कहीं बाहर है। कोई सोच भी नहीं सकता इतनी कम समय में इतना काम करना, और वो भी उस क्षेत्र के लिए काम करना जहां पर कोई सोचता नहीं था कि वहां भी कोई काम हो। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई एक ऐसे काम, तो मैं जिस बात को बार बार हम सब लोग कहते भी हैं, आप सबको ध्यान में, कोरोना काल की आप याद करिए किस प्रकार की हालत देश में बनी हुई थी। सब कुछ बंद हो गया था, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं कि आप कैसे जी पाएंगे, गरीब खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की 80 करोड़ आबादी को उस समय से नहीं कह सकते मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया। और संकल्प पत्र में ये भी कल घोषणा के परसों नहीं कल देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ, तो कहा कि अगले 5 वर्षों तक देश के उन सभी गरीबों को ये जो 5 किलो अनाज है वो मिलते रहेगा। यानी कोई भी गरीब भूखे नहीं सोएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। ये बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि देश की 80 करोड़ की आबादी, अगर यूरोप अमेरिका सब आबादी को जोड़ देंगे तो 80 करोड़ की आबादी होती है। और उन्होंने अगले 5 वर्षों तक गरीबता की वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिए। और उसके बाद फिर गरीबों के भोजन तक ही नहीं, बल्कि गरीब अगर बीमार होते थे तो पहले उनका इलाज नहीं हो पाता था पैसे के अभाव में, गरीब यूं ही बेचारा घर में ही पड़े रह जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही उन गरीबों के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के बीमा, ताकि गरीब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की वो इलाज की सुविधा को उपलब्ध करा सके। इसको और विस्तार देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें कहा कि सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 70 साल पूरा हो गया हो, चाहे वो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्यम वर्ग के क्यों ना हो, उनको भी इस आयुष्मान योजना की लाभ उनको भी उपलब्ध होगी, उनको भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आप जानते होंगे। कोई गरीब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे तो उनकी जो पैसे के अभाव में बीमार होने के बाद उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में भी चिंता की। तो इस प्रकार से इस देश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रदेश पहले भी प्रधानमंत्री आवास पूरे 10 वर्षों में 4 करोड़ से कहीं अधिक आवास बना करके दिया गया है। और इस संकल्प पत्र में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया कि आने वाले कल और 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास उनको उपलब्ध कराया जाएगा।
क्योंकि इन 10 वर्षों में कई परिवार कोई छूट भी गए थे, कई लोग बढ़ भी गए हैं परिवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे, सबको अपना घर हो। ये स्वप्न हर लोग देखते हैं, हर लोग कल्पना करते हैं जीवन में अपना एक घर बने। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी 3 करोड़ नए मकान और देने का आश्वासन नहीं बल्कि संकल्प जनता के सामने दोहराया है। और उसके साथ साथ यानी कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को सहयोग करते हैं वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन रोजगार की अवसर पैदा हो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग हब भारतवर्ष को बनाना। आज भी आप देखते होंगे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हम अनाज सप्लाई करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग हब अगर भारत में बनता है तो एक प्रकार से किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा उत्पादन का, और दूसरा उत्पादित वस्तु का जो यहाँ प्रोसेसिंग होगा, निर्माण होगा, तो उसका भी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और फिर दुनिया को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो जिसे बार बार लोग कहते हैं कि अपोजिशन वाले कहते हैं ना कि भाई इन्होंने रोजगार की तो बातें नहीं की, नौकरी की तो बातें नहीं की, तो इन क्षेत्रों में तो रोजगार के ही अवसर पैदा होंगे। फिर हमारे देश में जो टूरिज्म का सेक्टर को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी उसके लिए जो वर्ल्ड क्लास का सब कुछ सुविधा होना चाहिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें हो रही है। तो आज इसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी कहा है कि हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं है, नए द्वार भी खुलेंगे उसमें से। और 21वीं सदी के भारत में हम बुनियादी जो सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप सब लोग रोज देख रहे होंगे किस प्रकार से तैयार हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर आप देखें, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई सेवा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सेवा का बहुत सारे क्षेत्र है। जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, इन 10 वर्षों में 350 से अधिक ऐसे मेडिकल कॉलेज भी नए बने, 15 एम्स भी बना, IIT, IIM। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की काम जहां पर लोग काम कर रहे हैं, तो रोजगार की नए अवसर कहां कहां से कैसे पैदा हो सकता है, तो इस पर इस संकल्प पत्र में काफी ध्यान दिया गया है, उस पर काफी प्रयास किया गया है कि भाई हम रोजगार के अवसर को कहां कहां से सृजित हो सकता है। यानी देश में लोग निवेश भी होगा तो नौकरी के अवसर भी यहां पैदा होंगे। और इस घोषणा पत्र में युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों युवा जब कोई एग्जाम देते हैं कंपटीशन की, तो कई जगह जगह पर पेपर लीक होता है, उससे बड़ी परेशानी होती है। उस पर भी संकल्प पत्र में कहा गया कि उस पर भी कानून बनाया जाएगा, सख्ती से उसको लागू की जाएगी, ताकि जो इस प्रकार की गड़बड़ करते हैं उसको सजा दिया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शिता किया जाएगा। किसानों के लिए जो 6,000 रुपया मिलता है आगे भी वो मिलता ही रहेगा। और हम खाद्य तेल और दाल ये सब जो बाहर से मंगाते हैं उसमें से आत्मनिर्भर भारत बने, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई की सुविधा उसको और बढ़ाई जाएगी। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी काम किया जाएगा। फिर महिलाओं के लिए जो अभी तक देश में 1 करोड़ लाखपति दीदी बने हैं, ऐसे जो ग्रुप के
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है इसको 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी ग्रुप के तहत लाखपति दीदी बनाने का। इसमें काफी जोर शोर से काम चल रहा है। उसको व्यवसाय के साथ, उद्योग के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए, इसकी पूरी प्रयास चल रही है। रेल का मैं अभी आप सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी देश के अंदर में बढ़ रहा है, आप सबने देखा ही होगा। में प्रत्येक वर्ष 5000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही है। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है कि जब नए रेलवे स्टेशन को उसको विस्तार करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए 1300 ऐसे रेलवे स्टेशनों को जो वर्ल्ड क्लास का बने, उसकी आधारशिला रखी गई थी। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों फिर बुलेट ट्रेन की जो कॉरिडोर, उसका भी नेटवर्क बनाने की उत्तर से दक्षिण ये पूरी तरह से उसके भी तैयारी चल रही है। फिर सांस्कृतिक, जिसको कहा गया कि भाई विकास भी और विरासत भी, यानी हमारे जितनी भी विरासत है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र है, उन सबों को विकसित करना, जो कि भारत की तो वही पहचान है, भारतीयों की वही पहचान है। अयोध्या की, काशी की हम सब लोगों को पता है। उसी प्रकार की झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो ट्राइबल के भी बहुत सारे जगह है, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल है, उनको भी विकसित करना, उनको भी सुरक्षित करना। और साथ साथ आपने यहां देख रहे हैं कि 2021 में राष्ट्रीय गौरव दिवस 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। लेकिन 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 वर्ष जयंती में 150 साल पूरा हो रहा है उनकी जन्म जयंती का। अब पूरे वर्ष देश भर में गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मतलब भाषण और ऐसा नहीं कि भाई आदिवासियों के कल्याण की जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं आपको देखेंगे धरती पर, उसको दिखाई पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि देश के अंदर में 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। सरकार के प्रयास है कि भाई 2025 तक उन सारे चीज को बना करके पूरा कंप्लीट कर देना, और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए भी विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही है। और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम, ये तो आप सब लोग देख रहे होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो देश को जिन लोगों ने लूटा, उन लोगों को भी सजा दिलाएंगे और फिर पाए पाए करके, वसूल करके और देश के विकास में उस सारे कामों को लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप सबके समक्ष संक्षिप्त में, जैसे मैंने कहा कि उस पत्रक को आप देखें तो काफी लंबी है, इसलिए हम जरूर कहेंगे कि मीडिया के प्रभारी जी से आप इन सब लोगों को मोबाइल में आप भेज दीजिए ताकि सब लोग उसको अध्ययन कर सके, सब लोग अच्छी तरह से एक एक बिंदु पर उस पर लोग ध्यान दे पा सके और बढ़िया से उसको लोग देखें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक गारंटी है इसको पूरा करने की। मुझे लगता है कि जो हमें कुछ विषय आपके सामने रखना था संक्षिप्त में, उस विषय को मैं आप सबके समझ रखा है। आपको अगर कुछ इसमें से पूछना हो तो मैं जरूर आपके सबका का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। बाबूलाल जी, 76 पन्नों का ये मैनिफेस्टो है, एनआरसी की चर्चा नहीं है, तो एनआरसी एजेंडे में आपके है या वो गायब है?
देखिए अभी जितना है मैंने उतनी बातें आप सबके समझ रखा है। हाँ जी, आप लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, कैसे बेहतर बताएंगे? क्योंकि रोजगार के सवाल पर आपने कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया, जबकि उनका कहना है कि 30 लाख नौकरियां हम देंगे अगर सत्ता में आएंगे। आप इंश्योरेंस दे रहे हैं 5 लाख का, उनका 25 लाख का इंश्योरेंस, तो कैसे बेहतर? देखिए पहली बात तो विश्वसनीयता की सवाल है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तो इतनी अविश्वसनीय हो चुके हैं, इस देश की जनता ने उनको खरीद कर चुका है। क्योंकि लोग जान रहा है वो कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए कुछ बोल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, इसलिए आपने देखा कि भाई कोई लोग लुभावन नहीं है कि उसी बात को जो हमने काम किया है। इन 10 साल में 4 करोड़ मकान बना है गरीबों के लिए, 4 करोड़ से अधिक बना है। तो कहा कि अगली हम सरकार बनेगी तो हम 3 करोड़ मकान और हम गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट उनको विश्वास है कि भाई 4 करोड़ पहले बना के दिया है तो अब 3 करोड़ का रहे तो बना के देंगे। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उनके पुरखों ने तो लंबी लंबी घोषणाएं की थी, गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन गरीबी को क्या मिटाएंगे? गरीब को ही बेचारा और गरीब बना दिया देश को। और आज इन 10 वर्षों में 25 करोड़ की आबादी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर ले आया। ये बहुत बड़ी बात है ना, तो विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए आज उसके नेता कुछ भी बोलते हैं उसका खुद असर नहीं पड़ता है, लोग उसको हंसते हैं, लोग मजाक करते हैं। ने कहा है कि 700 साल जो है मुगलों ने राज किया, 200 साल ईसाइयों ने राज किया, उस समय हिंदू को खतरा नहीं था। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज किया तो हिंदू को खतरा हो गया। यूसीसी लागू करने की बात करें, हम लोग कहाँ बोले यूसीसी? तो भाई देश में आखिर एक कानून रहेगा कि नहीं रहेगा, कि सबके लिए अलग अलग थोड़े कानून होगा। और ये तो संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिनकी बार बार बात करते हैं और वो लोग बार बार बोलते हैं कि संविधान की रक्षा करना, संविधान को खतरा है, और संविधान में लिखा हुआ है कि भैया लाने की अब इतना देर हो गई। तो इसलिए कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि कोई हिंदू को खतरा है। हम तो कहते हैं सबके लिए कानून बराबर बने। बाबूलाल जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 25 करोड़ जो देश की जनता है तो गरीबी रेखा से माननीय प्रधानमंत्री ने ऊपर ले आए, लेकिन आप अपने घोषणा पत्र में कल ये भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता के लोग गरीब है जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, कल देश के प्रधानमंत्री का आपने सुना होगा, सब करे। आप भी घर द्वार में देखते होंगे, कोई व्यक्ति डॉक्टर क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल आप जाते हैं इलाज कराने, ठीक ठाक हो जाते हैं, हॉस्पिटल रिलीज कर देता है, लेकिन क्या बोलता है, भाई थोड़े दिन आपको दूध पीना है, थोड़े दिन आपको ये खाना है, विटामिन सब्जी खाना है, हरा सब्जी खाना है, कुछ खाने का आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अगर उस प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठे हैं तो उनको थोड़े दिन तो हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं चले आएंगे। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों तक हम उनको मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हताशा उत्साह दिखता है, झलकता है, क्योंकि लोगों ने हार मान चुका है, वो लोग जान चुका है अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए हमारे प्रत्याशियों को रोकने की जगह जगह लोग कोशिश कर रहा है। ये तो तभी होता है ना जब उनको ऊपर जनता का भरोसा, अगर जनता के ऊपर उनको भरोसा क्यों रोकेंगे, जब उनको पता ही है कि उनको वोट मिलने वाला है तो किसको तो रोकेंगे, कोई नहीं। अगर रोक रहे हैं इसका मतलब ही पता है कि उन लोगों को कि भाई अब हमें झारखंड की जनता समझ चुकी है इन लोगों को, अब इसलिए आप बीजेपी को लोग वोट देने वाला है, तो इसलिए आप जगह जगह पर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कल हम लोगों ने लिखित में दिया है
सरायकेला भी चाईबासा एसपी दोनों से मैंने बात की। हमने कहा कि सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था करिए। डीजी से मैंने बात किया है, उन लोगों को एफआईआर हो, उन लोगों को गिरफ्तारी हो और चुनाव तक उन लोगों को जेल में रखा जाए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in